एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए, हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था, हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दें। हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बीजेपी के पदाधिकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को चोरी करके लेके आए और भरे बाजार में 3,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस नीट के पेपर की इन्होंने बोली लगा दी। वो साउथ इंडिया जाता है प्रिंटिंग प्रेस से, दरभंगा के रहने वाले व्यक्ति के थ्रू उस पेपर को खरीदता है और खुलेआम बाजार में बेच देता है। ये सच्चाई आपको कांग्रेसी बता रहे हैं। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों, अंधभक्त ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि मोदी सरकार में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और मोदी ने हिंदुस्तान को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब आप शिक्षा सेंटर को ही देख लीजिए, सैकड़ों पेपर लीक, परीक्षा में धांधली, सरकारी स्कूलों पर ताला, प्राइवेट सेंटर की मनमानी। नीट का पेपर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो गई है। इस परीक्षा के रद्द होने से करीब 22 लाख छात्रों की कड़ी मेहनत और उनके परिवार का पैसा और उनकी भावनाएं सब पानी में डूब गया है। ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। मोदी सरकार के 10 साल के अंदर 89 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अब पेपर लीक और परीक्षा में धांधली बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है। जहां सरकार के संरक्षण में पल रहे पेपर लीक माफिया छात्रों का भविष्य तबाह कर रहे हैं। दोस्तों, पेपर लीक से हर साल लाखों सपने टूटते हैं, छात्रों का जीवन उजड़ जाता है, लेकिन उनका दर्द बीजेपी नेताओं को नजर नहीं आता, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में मजे से पढ़ाई कर रहे हैं। मोदी जी ने शिक्षा को माफियाओं के हवाले कर दिया है। शर्म आनी चाहिए। हर साल नीट का पेपर लीक होता है, बच्चे सुसाइड करते हैं, लेकिन ना किसी का इस्तीफा होता है और ना किसी की जवाबदेही तय की जाती है। मोदी राज में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सिर्फ नीट नहीं, सीबीएसई, एसएससी, सीयूईटी, हर परीक्षा का यही हाल है। धांधली, सर्वर डाउन, पेपर लीक और इन सब के बाद जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। आप खुद सोचिए ना, जो सरकार सीबीएसई 12th बोर्ड का पेपर ठीक से नहीं करा पा रही, जहां बच्चे ओएसएम में गड़बड़ी की बात उठा रहे हैं तो उन्हें पाकिस्तानी बता दिया जा रहा है। आंसर शीट चेक कराने पर मोटी फीस लगा दी जा रही है। उस सरकार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए। सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ऐसे में गरीब के बच्चे शिक्षा से कोसों दूर होते जा रहे हैं। जो सरकारी स्कूल बच्चे भी हैं, वहां बच्चों को मेढक वाली सब्जी खिलाई जाती है और उनसे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं। गरीब परिवार में माँ बाप अपनी जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं और एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है। कुल मिलाकर पिछले 12 साल में मोदी ने शिक्षा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मोदी राज में सिर्फ अमीरों के बच्चे ही शिक्षा ले सकते हैं, गरीब और आम आदमी सिर्फ वोट बैंक है। विकसित भारत और विश्व गुरु के फर्जी दावे करने वाले मोदी जी आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि देश का युवा होनहार होकर उनसे नौकरी मांगे, बल्कि मोदी जी चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे आरएसएस और बीजेपी के लिए नारे लगाएं और अंधभक्ति में मोदी मोदी का जाप करते रहें। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।